नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। यूपीएसआई एग्जाम के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सीरीज का भाग नंबर 13 है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में खालिस्तान संशोधन द्वारा वनों, जंगली जंतुओं, पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से संवर्ती सूची में हुआ था। किस संशोधन से हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब ये एक्सप्लेनेशन है। ये भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को, जैसे शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों की संरक्षण, न्याय को प्रशासन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संविधान संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। इस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार बनाया गया था एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए के अंतर्गत रखा गया और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1992 में। जैसा कि दिया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद ने 1992 में अधिनियमित किया था। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। खालिस्तान के मामले में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के ही समान है। अनुच्छेद 31 को खालिस्तान द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। जैसा कि दिया है, अनुच्छेद 31A को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। अनुच्छेद 31A भारत के लोगों को अपनी संपत्ति को रखने और उसका निपटान करने का अधिकार देता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को खालिस्तान में उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकारी समितियों को बढ़ावा देना। 2011 में 97वें
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सरकारी समितियों को बढ़ावा देना निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था और यह 15 फरवरी 2012 को लागू किया गया था। खालिस्तान के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। किसी संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 102वां संविधान संशोधन। ये दिए हैं संविधान संशोधन और प्रावधान, जैसा कि 101वां संविधान संशोधन ये जीएसटी के लिए है और 102वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है ना, और 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देता है। 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी के आरक्षण में वृद्धि। 105वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु राज्यों को अधिकार। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, 42वें संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून से संबंधित है। और 54वां संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों के सुधार से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए? इसका आंसर हो जाएगा ए, 74वां संविधान संशोधन 1992। खालिस्तान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6-5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। ये मामला है, इसका आंसर हो जाएगा सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष खालिस्तान में प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2002 में। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मौलिक अधिकार में किया गया। और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह भी प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से किया गया। खालिस्तान के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल या कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 99 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में
99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। इस उद्देश्य अधिशासी मंडल या कॉलेजियम को बदलना था। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत की संसद। अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। खालिस्तान केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारतीय संघ और अन्य। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 के निजता के अधिकार को बरकरार रखा। अनुच्छेद 31 से 31B और 31C की संवैधानिकता खालिस्तान के मामले में चुनौती का विषय थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, वनम राव बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एस.आर. बोमई मामला। दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान के मामले में सही ठहराया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू। अनुच्छेद 31 से 31B को खालिस्तान द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन अधिनियम 1951। ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम था। भारत के उच्चतम न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1992 में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 86वां संविधान संशोधन। 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 जून 1993। लगभग हर खालिस्तान वर्ष में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और खालिस्तान वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 10-10 वर्षों के लिए। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किसी ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये 1973 का मामला है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार हैं, लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7-6 के बहुमत से। संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 7। संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त और परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष खालिस्तान में कार्यान्वित हुआ, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1991। प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में खालिस्तान जोड़ी गई। इसका आंसर हो जाएगा ए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 18 वर्ष। भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा और या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। भारत के संविधान में किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। पहला, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से समर्थित संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय, जिसे 1956 में संशोधित किया गया था, वह किस विषय में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग बी, राज्यों। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? पी, आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा। क्यू, आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्नत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। आर, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, पी, क्यू, आर तीनों सही है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, फखरुद्दीन अली अहमद। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंपकम दोरेराजन बनाम मद्रास राज्य। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 3। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है, इसका आंसर क्या होगा? ए क्या कहता है? संसद के प्रत्येक सदन में सदस्यों का बहुमत। ठीक है। बी, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2008 में। संघ लोक सेवा आयोग खालिस्तान के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल। किस संवैधानिक संस्था को भारत के राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वित्त आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1993 में।
ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और इस सीरीज़ के 650 क्वेश्चन पूरे पूरे हो चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।